क्या बोले हम, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। मुख गुहा में हम लोग देखिए यहाँ पर मुख गुहा फर्स्ट आपका मुख गुहा है। मुख गुहा को हम लोग कितने पार्ट में बांटे हैं? 3 पार्ट में। पहला जो है क्या है, अभी क्या पढ़ाए हैं? दांत। दांत पढ़ा दिए। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? ग्रंथि। पहले दूसरा आप पढ़ते हैं ग्रंथि। ग्रंथि, ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्लैंड। हाँ, ग्लैंड। तो हमारे मुख गुहा में देखिए, जब भोजन खाते हैं तो इधर दाहिने साइड 3 गो ग्रंथि और बाएं साइड 3 गो ग्रंथि। तो मुख गुहा में कितने ग्रंथि? 6 गुहा। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। तो जब भी पूछे कि हमारे मुख गुहा के ग्रंथि में कितने जोड़ी ग्रंथि होती है, तो 3 जोड़ी ग्रंथि होती है मुख गुहा में। 3 जोड़ी अर्थात 6 गो संख्या में। संख्या कै गो? 6 गो। आ जोड़ी में कै गो? 3 जोड़ी। तो जब एक साइड 3 गो तो इधर भी 3 गो, दोनों मिलकर 6 गो हो गया, उसी को 3 जोड़ी बोलेंगे। तो एक साइड के 3 गो बता देंगे तो दूसरे साइड के 3 गो अपने आप याद हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन होता है, इसको ध्यान में दीजिए। 3 जोड़ी 6 गो में कौन होता है? एक साइड 3 गो। तो पहला जो होता है आपका सबसे बड़ा आपका मुख गुहा में पाया जाने वाला ग्रंथि पायरोटीड। पायरोटीड ग्रंथि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पायरोटीड ग्रंथि। इसको अंग्रेजी में भी पायरोटीडे बोलते हैं। दूसरा सबलिंगुअल ग्रंथि, अंग्रेजी न लिख के हिंदी लिख देते हैं। हाँ, दूसरा क्या होता है? सबलिंगुअल ग्रंथि। तीसरा बताइए, तीसरा कोई बताएगा? सबलिंगुअल के बाद सब बताएंगे। सबमैंडिबुलर ग्रंथि। देखिए हमारे मुख गुहा में कै गो ग्रंथि? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी होता है तो 3 एगो दोनों साइड के मिलाएंगे तब ना। मुख्य रूप से ऐसे कहेगा कि कितने प्रकार की ग्रंथि? तो 3 प्रकार के। पहला पायरोटीड ग्रंथि, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा सबमैंडिबुलर। तीनों ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पायरोटीड ग्रंथि। ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका मुख गुहा में। ये तीनों का काम क्या होता है? तो लार को स्रावित करना। काम क्या है तीनों का? लार को स्रावित करना। हालांकि वो जो होता है ग्लैंड, ग्लैंड किसे कहते हैं? तो एक ऐसा थैली, ग्रंथि किसे कहते हैं? एक ऐसा थैली जहाँ से या तो एंजाइम स्रावित हो या वहाँ से हार्मोन स्रावित हो। बस 2 ही चीज़ें स्रावित होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? ग्रंथि। ग्रंथि किसे कहते हैं? एक ऐसा थैली, शरीर के अंदर एक ऐसी थैली जहाँ से या तो एंजाइम स्रावित हो या लार स्रावित होगा। तो लारे को नहीं एंजाइम बोलते हैं। तो जब एंजाइम कह दिए तो फिर बाकी कर रहा है। या तो वहाँ से एंजाइम स्रावित हो, नहीं तो हार्मोन स्रावित हो। 2 ही प्रकार के चीज़ स्रावित होते हैं उसमें से। तो ये जो आपका ये ग्लैंड है, ग्रंथि है, इसमें से 2 ही चीज़ स्रावित होगा, या तो एंजाइम नहीं तो हार्मोन। लेकिन इसमें पेंच होता है कि जब हार्मोन स्रावित होगा तो उसके साथ साथ ब्लड स्रावित होगा, यानी ब्लड में मिल के हार्मोन स्रावित होता है। एंजाइम स्रावित होगा तो उसमें ब्लड नहीं मिला रहता है। तो बताइए मुख में रहता है तो मुख में ब्लड आता है? नहीं आता है। तो यानी कि मुख में हमारा हार्मोन स्रावित नहीं होता है। ये कौन सी ग्रंथियाँ है? एंजाइम स्रावित करने वाला। कैसा एंजाइम? कैसा एंजाइम? अरे लार ग्रंथि है, ये लार स्रावित करता है। तो लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम? बहुत सारा एंजाइम है। जैसे देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि इसमें कौन है? पायरोटीड, सबसे बड़ी ग्रंथि। उसके बाद कौन? सबलिंगुअल। उसके बाद सबमैंडिबुलर। तो हमारे मुख गुहा में पाए जाने वाले 3 जोड़ी ग्रंथियों में से तीनों का नाम बताइए। पहला पायरोटीड, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा सबमैंडिबुलर। पायरोटीड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। पायरोटीड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। पायरोटीड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। याद हो गया? याद हो गया? पायरोटीड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। पायरोटीड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। 3 गो ग्रंथि याद रहेगा
तो जब 3 गो ग्रंथि दाहिने साइड तो 3 गो ग्रंथि बाएं साइड, टोटल कितना 6 गो। इसी को बोलते हैं 3 जोड़ा। हमारे मुख गुहा में कितने जोड़ी ग्रंथि? 3 जोड़ी। तीनों का नाम बता दिए, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुला। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुला, तीनों प्राप्त याद हो गया, कोई दिक्कत? चलिए, ये 3 गो ग्रंथि था। तीनों में सबसे बड़ा कौन है? पैरोटिड। तो अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं पैरोटिड के बारे में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पैरोटिड से पूछता है, बाकी कहीं से नहीं पूछता है। पैरोटिड, पैरोटिड एक ग्लैंड है। पैरोटिड क्या है? एक ग्लैंड है। यहाँ से बहुत सारे हमारा एंजाइम स्रावित होता है। जैसे 1 नंबर में लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम के नाम सुने हैं? दूसरा कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम के बाद म्यूलिन, म्यूलिन। तीसरा डाइस्टेज, डाइस्टेज कैसे लिखते हैं? डाइस्टेज। चौथा टाइलिन। हाँ, सबसे ज़्यादा पूछता है चौथा। जानता है कि ऊपर वाला रट जाता है सब, चौथा पूछने दें। अब ये किस ग्लैंड से निकलेगा? ग्लैंड का नाम बताइए। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा? मुख गुहा में पैरोटिड ग्लैंड पाया जाएगा। पैरोटिड ग्लैंड से कितने एंजाइम स्रावित होते हैं? 4 गो। कौन कौन? लाइसोजाइम, उसके बाद म्यूलिन, डाइस्टेज, टाइलिन। लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज, टाइलिन, चारों याद रहेगा। फिर से बोलिए 1 नंबर से, लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज, उसके बाद लास्ट वाला टाइलिन। अब ये 4 गो आपका एंजाइम कहाँ से स्रावित होगा? मुख गुहा अर्थात पैरोटिड ग्लैंड से। चारों का नाम क्या है? लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज, टाइलिन। लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज, टाइलिन। लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज, टाइलिन। हो गया, 4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज, डाइस्टेज, उसके बाद टाइलिन। ध्यान से देखिए, 4 बार बोलिए, याद। अभी चारों का काम क्या होता है इसके बारे में जान लिया जाए। चारों का काम क्या होता है इसके बारे में देखिए, एक एक करके जानते हैं। ये जो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो एंजाइम है ये पैरोटिड ग्लैंड से निकला। आप पैरोटिड ग्लैंड को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अर्थात लार ग्रंथि जो होता है हमारे मुख में लार स्रावित करता है, और लार में पाए जाने वाला ये सब एंजाइम होता है। कहाँ किस में पाया जाएगा ये सब? लार में। अब पैरोटिड कौन सी ग्रंथि है? लार ग्रंथि है। पैरोटिड से निकलेगा 4 गो एंजाइम। आई चारों एंजाइम हमारे लार के साथ मिल करके स्रावित होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ पर हम लोग हैं, कोई सामने कच्चा इमली दिखा दे, हरा इमली कच्चा तोड़ करके, मुंह में पानी आ जाएगा? आ गया? कोई आदमी क्या किसी का आ गया? अरे अचार तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। अगर कांचा इमली अगर दिखा दिया जाए तो मुंह में पानी भर जाएगा। इमली खाएं कांचा इमली, कैसा लगता है? कांचा इमली कैसा लगता है? सब लोग के मुंह में पानी आ गया होगा। तो जो मुंह में पानी आ गया उसी को बोलते हैं लार। क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। और उसी लार ग्रंथि, ये लार ग्रंथि से स्रावित होता है। और लार ग्रंथि का नाम क्या है? पैरोटिड। और जो ये लार स्रावित करेगा उसी लार में मिल करके एंजाइम स्रावित होते हैं, ये 4। समझ में आ रहा है? बच्चा को देखते हैं, एक मनुष्य में ये जो लार जो होता है जिसको बोलते हैं लार, एक मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर, 1.1/2 लीटर, 1.5 लीटर इसी को ना बोलते हैं, 1.5 लीटर स्रावित होता है। स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? लार। तो मुख से एक मनुष्य में प्रतिदिन कितना लार स्रावित होगा? 1.5 लीटर। लेकिन छोटा बचवा होगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, 2 लीटर हो जाता है। देखिएगा जब छोटा बच्चा होगा ना, इतना ज़्यादा लार चुआएगा, उसमें इतना ज़्यादा लार चुआता है, ओकरा हियाँ रुमाल बांध के लोग रखता है, इतना ज़्यादा सब भर लेगा लार चुआ करके। देखें कि नहीं देखें छोटा बच्चा को? आप लोग भी चुआ रहे थे? क्या चुआ रहा था?
कुंदन जी, अभी किसी का लार नहीं न चूता है। अभी आप बांधते हैं यहाँ पर, लार बहुत ज़्यादा चूता है। छोटा बच्चा में ये केस ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या होता है उसके, देखिए छोटा बच्चा में भगवान जो थे ना बहुत सोच समझ कर बने। बड़ा मनुष्य जब वयस्क हो जाता है तो उसके अंदर 1.5 लीटर कर दिए, कम कर दिए कि 1.5 लीटर से इसका काम चल जाएगा। लार का क्या काम क्या है पहले इसको जानते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, देखते हैं कहीं अपना पैर पर घुट चलने लगता है, मिट्टी में हाथ रख देगा, जाति मिलेगा उठा के मुँह में, जाति मिला उठा के मुँह में, जूता मिला उठा के मुँह में, चप्पल मिला उठा के मुँह में, मतलब बिस्कुट मिला उठा के मुँह में, कुछ मिला उठा के कहाँ मुँह में, चलेगा काची से, हाथवे से, ठेहुनी छोटा बच्चा में। तो उसके हाथ में सब गंदगी लगा हुआ रहता है। गंदगी में क्या रहता है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया वायरस ये सब होते हैं। तो भगवान समझे कि तो बर्बाद हो जाएगा बच्चा अभी, तो वो क्या किए कि लार की मात्रा बढ़ा दी। अब लार क्या करता है कि लार में पाए जाने वाला ये सब एंजाइम है। ये सब क्या है? एंजाइम है। तो लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम होता है ये लार में पाया जाता है। लेकिन इसका काम क्या है? आपका बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, हिंदी में लिख दें। हाँ चलिए हिंदी में लिख देते हैं। जितने सारे जीवाणु होंगे अर्थात जितने सारे विषाणु होंगे ये सब आपके धूलकण मिट्टी में मिल करके मुख में जाएगा। तो ये कौन सा लार में, लार जाएगा तो पहले लार में मिलेगा, तो लार में ये एंजाइम पाया जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है कि हर जीवाणु विषाणु को भर पेट खलास करता है। कहता है केकरा से पूछ के आया है तू, आ इधर, बार फट के बर्बाद, एकदम खत्म, स्वाहा मुँह में। तो जब खत्म तो अंदर नहीं जाएगा, तो कीटाणु कहाँ मर गया? मुंह में मर गया। तो इसीलिए भगवान सोच के बच्चा में क्या किए कि ज़्यादा लार स्रावित किए। 2 लीटर हो जाता है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा मिट्टी वगैरह मुंह में डाल लेता है। कौन कौन बच्चा को देखिएगा लुका के मिट्टी खा लेता है मुँह में। अब जाएगी मम्मी मारी मुँह बा, देखो मुँह उंगली से निकालेगा। छोटा छोटा बच्चा इसे करता है कि ना, तो वो ज़्यादा मिट्टी खा लेगा, कुछ मिट्टी में कीटाणु होगा, जीवाणु होगा। तो इस सब को मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम। तो क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जीवाणुओं को मुख में मार देने वाला एंजाइम कौन होता है? लाइसोजाइम। कीटाणुओं को मुख में मार देने वाला एंजाइम लाइसोजाइम। वायरस को मार देने वाला लाइसोजाइम। लेकिन कोनो कोनो थेथर वायरस होता है जो उनके लाइसोजाइम के संभार में नहीं आता है। ये जब घुस जाएगा ना तो आपका कनपट्टी सब अगल बगल के जबरा उबरा सब फुला देगा। तो लोग कहेगा गलसुआ हो गया है, एकरा मम्स बीमारी वो बोलते हैं उसको, मम्स। तो गलसुआ हो गया है, तो वायरस से होता है मम्स। यहाँ जब फूल जाएगा तो बचपन में देखते थे इतना बड़ा, यहाँ पे एक डॉक्टर पट्टी मार देता था, साट देता था, 2 दिन तक रहेगा, उसके बाद अपने से पचक जाता था, तो उधार के फेंक दीजिए। आप लोग साटे हैं कि नहीं साटे? अब पट्टिया कैसन होता था? ऐसे चरखूटा होता था। ऐसा ने पटिया होता है, आ लेके डॉक्टर यहाँ सटा दे, और 2 दिन तक सटले रहेगा, फूलल है तो फूलल रहेगा, और धीरे 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 पचक जाता है। इसका कारण क्या है कि पट्टी साट रहे थे? जितने भी वायरस होते हैं ये थेथर होता है, लाइसोजोम के संभार में नहीं आता है। जैसे कोरोना लाइसोजोम के संभार में आया नहीं है। कितना भी गर्म पानी पीते रहिए, लार में मिला करके चाय पीते रहिए। लोग बोल रहा था कि गर्म पानी पीजिए, चाय पीजिए, काढ़ा पीजिए, पीते रह गया। लेकिन जिसको कोरोना पकड़ना था उसको पकड़ ही लिया। पकड़ लिया कि नहीं? हाँ, छिपो बजाया गया, थालियों बजाया गया, दियो बुताया गया, मोमबत्तियों जलाया गया। पकड़ने वालों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? और नहीं पकड़ने वाले का एंटीबॉडी मजबूत था, उसका डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत था, सट पाया? नहीं सट पाया उसके बाद। तो ये जो पट्टी था इसको डॉक्टर साहब साट देते थे। क्यों? इसका कारण यही था कि विषाणु थेथर होता है, और जैसे मुँह में जाता है किसी चीज़ में, जैसे मान के चलिए अशक से हम ही कुछ लेकर के ऐसे बिस्किट खा लिए, हमारी उंगली में कहीं से डस्ट वगैरह कुछ खा गए, उसमें विषाणु है। अब विषाणु थेथर होगा, वो ससुर लेकर फुला देगा। ये जब फुला देगा तो वो फूल जाता था। क्यों फूल जाता था? विषाणु फुला देता था उसको। तो विषाणु में एक खासियत है कि ये जैसे उष्मा दीजिएगा स्वाहा हो जाता है, मर जाता है। तो वो पट्टी ऐसे मारने से जितना आपके अंदर का टेम्परेचर है वहीं पर रहता है, बाहर निकलने नहीं देता है। तो वहाँ पर उष्मा ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्मी ज़्यादा, जितना वायरस होगा मर जाएगा, उसके बाद अपने से पचक के फिर ठीक हो जाएगा, उसके बाद उधार के फेंक दीजिए। अब ऐसा नहीं ना होता है। अब नहीं होगा तो ठीक है, वरना अब अगर साटिएगा तो ये दाढ़ी उजरेगा,
चाह मुझे सब ले ले पट्टी उधार देगा, क्या मुसीबत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा। तो अब ये सब संभव नहीं है, बचपन में ये सब होता था। अब समझदार हो जाने के बाद लोग हाथ धो करके खाना खाते हैं। आप लोग हाथ धो के खाना खाते हैं? नहीं, तो दाढ़ी उजरवाने के लिए मत तैयार रहिएगा, नहीं हाथ धो के खाइएगा। तो चलिए, तो बताइए कि लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर। तीनों में सबसे बड़ा लार ग्रंथि पैरोटिड, सबसे वीवीआई पैरोटिड, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला पैरोटिड। सबसे ज़्यादा लार किससे स्रावित होता है? पैरोटिड से। ये सब लार स्रावित करता है। उसी लार में आपका 4 प्रकार के एंजाइम स्रावित करेगा, जिसका नाम है लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज, टाइलिन। लाइसोजाइम का काम क्या है समझ गए? हमारे मुख में गए हुए सारे जीवाणुओं को, कीटाणुओं को, विषाणुओं को नष्ट करना किसका काम है? लाइसोजाइम का। भोजन के साथ जितना सारा कीटाणु जाएगा कौन मारेगा? मनुष्य के शरीर में कितना लीटर लार स्रावित होता है एक दिन में? लार कहेगा तो 1.5 लीटर। लाइसोजाइम 1.5 लीटर नहीं, टोटल लार मिलकर कितना? 1.5 लीटर। उसी लार में होता है लाइसोजाइम, जो मार देता है जीवाणु विषाणु को। आगे चले, आप चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा म्यूलिन के बारे में। म्यूलिन क्या होता है कि जैसे भोजन खाए, रोटी ऐसे काट लिए, और काटने के बाद उसको खूब चबाते हैं आराम से। लील तो नहीं ना जाते हैं तुरंत, चबाने से पहले लील गए थे इसका मतलब फंस जाएगा ही। ऐसा होता है कि नहीं? चावल को देखिए, चावल हम लोग चबाते हैं नहीं, ऐसे एक छिपा चावल लेंगे, उसमें दाल बीच में दाल डाल देंगे, है ना, चोखा है ना, मिर्चा है ना, चटनी, अचार, शुरू हो जाएंगे। और उठा के सरासर मारेंगे। चबाते है ना, जब तक हम लोग चबाएंगे नहीं, मुंह में ले जाकर खूब चबाते हैं, तो म्यूलिन नाम के एंजाइम भोजन में मिलता है। जब मिल जाएगा तो चिपचिपा बन जाता है, चिकना बन जाएगा, और तब निकलेंगे तो सटाक से निकल जाके, और यहाँ देखिए गरसनी से जाके धबाक से गिरेगा आमाशय में। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो कोई क्या करता है कि ऐसा ही ऐसे उठाएगा, मार रहा है जोरान से भात, अब कब लग जाएगा गारा हुमच के पानी दिया रहे तुरंत। उस ससुरा को पानी मत दीजिए उस समय। उस समय पूछिए कि तू कैसे पूछ के ऐसा बिना चबैले घोट रहा था। तुमको यह चबाना चाहिए, भगवान दिए हुए हैं म्यूलिन नाम के एंजाइम दिए हुए। काहे के लिए? चबाने के लिए। जब रोटी को चबाते हैं हम, रोटी खाते वक्त देखिएगा गारा नहीं लगता है, चावल खाते वक्त गारा जल्दी लग जाता है। क्यों? क्योंकि रोटी को हम लोग खूब चबाते हैं। जब चबाते हैं तो म्यूलिन नाम के जो एंजाइम, क्या बोलते हैं, हाँ एंजाइम जो होता है रोटियां में पूरा मिल जाता है, चिपचिपा कर देता है उसको। चिपचिपा होने के बाद जब निगलते हैं तो ग्रास नली में नहीं फंसता है, एक बार धबाक से आमाशय में चला जाता है। तो गारा लगता है तो किसके कारण? नहीं चबाने के कारण। इसीलिए भोजन को आसानी से चबा कर खाना चाहिए। तो जैसे यहाँ से खाएंगे तो ग्रास नली के माध्यम से जाकर गिरेगा आमाशय में। तो आमाशय में अब धबाक से गिरेगा तो चोट लगेगा आमाशय में। खाएंगे तो कोई खाए के लिए ऐसा करेगा ना, चोट लगेगा, हम नहीं खाएंगे चोट लगेगा। कोई कहे खा ली ना, हम नहीं खाएंगे चोट लगेगा। तो भगवान भी समझदार थे, कहे रुको चोट नहीं लगेगा। ये क्या किए कि ग्रास नली को थोड़ा सा साइड में कर दिए, और यहाँ पर कांटा के जैसा लगा दिए। जैसे यहाँ से आता है यहाँ कांटे में फंस जाता है, और यहाँ से धीरे धीरे आराम से नीचे जाता है। पता चलता है? नहीं पता चलता है। तो आमाशय में भोजन मुख गुहा से ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाएगा, आमाशय में चला जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं? म्यूलिन का काम क्या है कि खाए हुए भोजन को चिपचिपा बना देना। क्या बना देना? चिपचिपा बना देना, यानी निगलने में सहायता होता है। निगल जाएंगे अंदर, और नहीं चिपचिपा बनाइएगा, रोटी को ऐसे ही काटी या निगली तो जाके ही जब फंस जाएगा। अब जाकर ट्राई नहीं करना, फंस जाएगा तो ऊपर नीचे करने लगेगा। हाँ, उसके बाद होता है आपका डाइस्टेज एवं टाइलिन। इसके बारे में समझते हैं। दोनों का काम एक ही होता है, डाइस्टेज और टाइलिन दोनों का काम एक ही होता है। लाइसोजाइम का काम जीवाणुओं एवं विषाणुओं को भक्षण करना या नष्ट करना या मार देना। समझ में आ रहा है? उसके बाद म्यूलिन का काम भोजन को चिपचिपा बना देना ताकि निगलने में आसानी हो जाए। डाइस्टेज एवं टाइलिन का काम क्या होता है? तो जितना हम लोग भोजन खाते हैं तो ये क्या करता है कि स्टार्च उसमें पाया जाता है। स्टार्च के नाम सुने हैं? जिसको बोलते हैं मंड, द होता है, द मंड चाहे मंद, वही बात हुआ। इसको अंग्रेजी में स्टार्च बोलते हैं। इसका
शुद्ध हिंदी में लिख दें, चोकर कहते हैं इसको, चोकर। जैसे देखें गेहूं, तो गेहूं के ऊपर वाला जो भाग होता है उसको चोकर कहते हैं। तो 12 भाग हो गया तो 80% चाल कर निकाल लिया जाता है आटा में से। आप 20% एकदम महीन मशीन में क्या होता है, पीस जाता है, जो कि उसी में रहता है। चलनी से चालिएगा तो उतना महीन होता है चोकर, वो गिरता है आटा के सामने, तो उससे रोटी बनता है। और जब रोटी को जब हम लोग खाएंगे तो उसमें महीन 20% चोकर है। तो उसी चोकर को क्या कहते हैं, मंड बोलते हैं। और इसी मंड को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, तो देखिए, तो ये कौन बार का चीज़ है, चोकर हम लोग कहते हैं कि नहीं। इसी में हिंदी में लोग पढ़ता है तो बाप मंड है, समझ में नहीं आता है तो मंड क्या हो चीज़ समझता है लोग। मंड दूसरा चीज़ होता होगा, दूसरा ग्रह पर से आया होगा। CBSE वाला था और स्टार्च बोलता है इसको अंग्रेजी में, वो स्टार्च बोलेगा तो और बाप डॉक्टर ये है, मत समझो, इसके सामने मत बोलो। वो ये इसी के स्टार्च कह देगा। गांव वाला लड़का डर जाता है कि बाप स्टार्च दूसरा कुछ होता होगा। बबुआ चोकरवा होता है बैलों के खिलाने वाला, ये होता है, देख लो, इसी को स्टार्च कहते हैं। तो हम रोटी जब खाते हैं ना तो उसमें क्या होता है, 20% चोकर। तो हमारे मुख में जितने भी मंड होते हैं स्टार्च, उसको पचाने वाले एंजाइम का क्या नाम है, तो उसी को बोलते हैं डाइस्टेज या टाइलिन। तो टाइलिन क्या करता है कि स्टार्च को पचा देता है। किसको पचाता है, स्टार्च को। और स्टार्च को जब पचाएगा तो उसी स्टार्च को हिंदी में बोलते हैं मंड। कहीं कहीं ऑप्शन में स्टार्च ना दे के मंड दे देगा तो मार दीजिएगा कि मंड को पचाने वाला एंजाइम टाइलिन किससे स्रावित होता है, पायरोटिड ग्लैंड से। मंड को पचाने वाला एंजाइम टाइलिन, और टाइलिन किससे स्रावित होगा, पायरोटिड से स्रावित होता है। और इसी मंड को हम लोग चोकर कहते हैं समझने के लिए। चोकर देख लिए, उसी चोकर को स्टार्च कहिए या मंड कहिए, कोई डाउट इसमें नहीं। जो काम टाइलिन करता है वही काम डाइस्टेज, जो काम टाइलिन करेगा वही काम डाइस्टेज। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो लार ग्रंथि से स्रावित होने 4 प्रकार के जो एंजाइम है, चारों याद रहेगा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कीजिए शुरू से। मुख ग्रंथि, मुख गुहा में कितने जोड़ी आपका ग्रंथि पाया जाएगा, लार ग्रंथि है, कितने जोड़ी, 3 जोड़ी। पहला पायरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा सबमेडिबुलर। पायरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेडिबुलर, तीनों याद रहेगा। इसमें सबसे बड़ा ग्रंथि पायरोटिड। पायरोटिड से स्रावित होने वाले कितने प्रकार के एंजाइम, 4 प्रकार के। पहला लाइसोजाइम, दूसरा म्यूलिन, तीसरा डाइस्टेज, चौथा टाइलिन। चारों का काम अलग अलग होता है। जैसे लाइसोजाइम का काम क्या है कि जीवाणु या कीटाणु जो हमारे मुख में चले गए वही मुख में ही मार देना कि अंदर न पहुँचे, बीमारी से बचाने के लिए कौन सा जरूरी है, लाइसोजाइम। हमारे आंसू में जो निकलता है आंसू, उसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है। स्वेदन ग्रंथियाँ जो कि हमारे ये रोआ जो होता है जहाँ से पसीना निकलता है, उसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है। तो शरीर पर जितने सारे बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस बैठते हैं, पसीना जब चलता है वो सब मार देता है उसको। तो हर जगह हमारे शरीर में क्या होता है, कीटाणु। जब देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से अपने शरीर को तो कहें बाप रे बाप, खाली इस पर तो कीटाणु है, राम राम, कैसे आदमी जिंदा है। अपने शरीर से अपने घिना जाइएगा, इसीलिए सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखना है। चलिए, तो कीटाणु को और विषाणु को कौन मारेगा, लाइसोजाइम। म्यूलिन नामक भोजन को क्या करेगा, चिपचिपा बना देगा ताकि निगलने में आसानी हो जाए। डाइस्टेज और टाइलिन किसको पचाता है, हाँ। तो क्वेश्चन पूछता है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम हाई सब काछी में पाया जाएगा, लार में नहीं पाया जाएगा। लेकिन ऑप्शनों में सब नहीं देता है। कौन देता है, टाइलिन। तो याद रखिएगा कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम। आज के बाद गलत नहीं होगा। चलिए, चारों एंजाइम का काम समझ गए। लाइसोजाइम किसको मारेगा, कीटाणु, जीवाणु, विटाणु, हाँ। म्यूलिन मारेगा किसको, भोजन को चिपचिपा बना देगा। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करेगा, स्टार्च को पचा देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम लोग मुख गुहा पढ़ लिए। मुख गुहा हमारा समाप्त। मुख गुहा में 3 जोड़ी ग्रंथि, तीनों का नाम बता दिए। सबसे बड़ा पायरोटिड, पायरोटिड से 4 गो एंजाइम स्रावित होता है, चारों एंजाइम बता दिए, चारों का काम बता दिए। उसके बाद जब यहाँ से आगे चलेंगे तो ग्रास नली, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल ग्लास नली से होकर भोजन गुजरता है।
केवल ग्रास नली से होकर भोजन गुजरता है, जबकि उसमें पाचन नहीं होता है। इसलिए ग्रास नली के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यह एक नली है पाइप के आकार के, जो भोजन मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाता है। अर्थात मुख गुहा से आमाशय को जोड़ने वाले नली को क्या कहते हैं? ग्रास नली। हमारे आमाशय से लेकर के मुख गुहा तक एक नली है, नली, उस नली को क्या कहते हैं? ग्रास नली। ग्रास नली के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। उसके बाद जब चलेंगे तो अमाशय, अमाशय को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। इसमें से सबसे जो पहला भाग होता है अमाशय में, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जितना सारा भोजन खाइएगा, जितना सारा हम भोजन खाएंगे, चबाएंगे, पहले जीवाणु मर गया, उस लाइसोजोम मार दिया, बच गया कौन? म्यूलिन, चिपचिपा बना दिया, निगलने में आसानी हो गया, पाइप के द्वारा फंसेगा नहीं, इसमें चला गया अमाशय में। अमाशय में जाने के बाद यहाँ एक चौकीदार लाठी लेकर खड़ा रहता है, कौन आ रहा है? कौन है रे? तो फलाना आदमी, आ इधर। सबको बुलाता है, पहले अटेंडेंस लगाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, डुबकी लगा इसमें, तब आगे जाने देंगे। तो जितना भोजन यहाँ से ऊपर से यहाँ से आएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर रहता है, सब में डुबकी लगवाएगा और तब यहाँ से आगे भेजेगा। तो जैसे डुबकी उसमें लगा लीजिएगा तो बाकी सब जितना कीटाणु होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको क्या करता है? मार देगा। और भोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा कर देगा? अम्लीय बना देगा। कैसा बनाएगा? अम्लीय बना देगा। तो क्वेश्चन यहाँ भी पूछता है कि शरीर के किस अंग में भोजन अम्लीय रूप में पाया जाता है? तो आमाशय में। किस में? आमाशय में भोजन किस रूप में पाया जाएगा? अम्लीय रूप में पाया जाएगा। यहाँ तो कोई HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हिंदी में लिख दें इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो समझिए रहे, अम्ल को बोलते हैं एसिड। एसिड देखते कितना जलाता है, तो ये भी एक एसिड है। अंदर भोजन को मिला करके इतना जला देता है कि तुरंत पचने लगता है और अम्लीय बनाता है। कभी कभी लोग उल्टी कर देता है, इससे उल्टी करता है। गाड़ी उड़ी में जाइए, कोई जाता है तो किसी को उल्टी हो जाता है। जब उल्टी करिएगा तो पूरा नाक मुंह सब जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? यही एसिड जो भोजन में मिला हुआ रहता है, वापस जब आता है तो भोजन के साथ एसिड भी आ जाता है। अब एसिड सब गर्दन को, नाक को, सब गला को, सबको जलाता है। जब उल्टी करिएगा तो जलन महसूस होता है। किसके कारण? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, यानी HCl के कारण। तो आमाशय में भोजन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय की क्षारीय? अम्लीय। आमाशय में भोजन की प्रकृति कैसा होगा? अम्लीय। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब इसके आगे कल, आज इतना ही रहने दें। हाँ, आज जितना पढ़ा दे रहे हैं